ओके। तो आज मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ कि बेसिकली जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स में जो है इमेज जो है वो कंटेंट के साथ मूव करती हैं। ठीक है, मतलब तुम वेबसाइट में अगर स्क्रॉल करते जाओगे तो तुम्हारी इमेज भी जो है वो विथ जैसे जैसे तुम्हारा नीचे ये आता जाएगा कर्सर बेसिकली, तो वो इमेज जो है वो ऊपर चली जाती है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स में जो है वो इमेज तुम्हारी वहाँ पर प्रेजेंट रहती है इवन दो तुम वेबसाइट को स्क्रॉल करते जा रहे हो, कोई मैटर नहीं। अब मैं बोल क्या रहा हूँ समझो। देखो, मैं इसे स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, ये मैंने स्क्रॉल करा इसको, बट मेरी इमेज जहाँ थी वहीं पर है, ठीक है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स में क्या होगा कि ये इमेज अगर यहाँ पर लगी और मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये इमेज भी ऊपर के साइड चली गई होगी, यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगी। अब इसके लिए एक सिंपल सी तुमको लाइन लिखनी होती है CSS में, ठीक है। पहले तुम ये देख लो कि करना क्या है। एज यूजुअल तुमको अपना बॉयलर प्लेट कोड जो है वो लिख लेना है, जनरेट कर लेना है जैसे भी करते हो, ठीक है। फिर ये बेसिक वेबसाइट है जो भी तुम उसमें लिखना चाहते हो, ठीक है। लाइक HTML वगैरह, ठीक है, वो सब अपने हिसाब से कर लेना। अब मैंने करा क्या है देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज ली है, ठीक है। ये लिंक है जो मैंने ऑनलाइन मतलब बेसिकली कॉपी करा है। बैकग्राउंड साइज़ दे दिया है, रिपीट में नो रिपीट दे दिया है। ये चीज़ भी जान लो, नो रिपीट रहता है तो इमेज तुम्हारी रिपीट नहीं होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करी और देखो ये रिपीट होने लगी, ठीक है। एनीवेज़ ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हें दिखानी एक चीज़ है, ठीक है। और वो ये है जिसे हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये याद रख लो, काम कर रहता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसमें मैंने जैसे फिक्स लिख रखा है, ठीक है, ये देख रहे हो फिक्स्ड, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस फिक्स्ड को हटा दूँ, ठीक है, तो मेरी जो इमेज है वो देखो, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इमेज जो है वो स्क्रॉल होकर चली गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स लिख दूँगा, ठीक है, तो ये फिक्स हो जाती है, ठीक है। इसमें मैं स्क्रॉल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और वैसे तुम अगर कुछ नहीं लिखोगे तो नॉर्मली तुम्हारी इमेज जो है वो चली जाती है, बट कई बार जो है ये मतलब कोई ऐसी हैबिट नहीं है, बट हाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो। कुछ वेबसाइट्स में देखा होगा कि तुम्हारा जो पूरा वेब पेज होता है वो स्क्रॉल करते चले जाते हो, ठीक है, लेकिन जो बैकग्राउंड में ऐड होता है, ठीक है, वो तुमको बेसिकली दिखाई देता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लो तुम्हारी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे बेसिकली एक जो उसका डिव है वेबसाइट का, या एक सेक्शन मान लो, वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक रहता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ जो है वो गैप रहेगा और फिर दूसरा सेक्शन जो है वो यहाँ कहीं से शुरू हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड में तुम्हारा एक ऐड जो है वो चिपका होगा, तो वहाँ पर जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि ऐड के लिए जो है उस बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स जो है वो रख दिया जाता है, ठीक है। और बाकी की वेबसाइट जो है वो स्क्रॉल में डाल दी जाती है। तो इससे तुम वेबसाइट स्क्रॉल करते रहते हो और पीछे वो ऐड जो है वो तुमको टाइम टू टाइम दिखता रहता है। ऐसा मोस्टली न्यूज़ वेबसाइट्स में रहता है। अगर कभी न्यूज़ वेबसाइट पे विज़िट करे होगे कोई, तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं आगे, बाय।